Very good morning students. Welcome in the TSN Senior Secondary School. Today we will read chapter 26 letter writing. अब हम इसमें सीखेंगे letter writing और application writing. Letter writing is a very important part of compositions. A letter should be written in a simple manner and in a neat and राइजेबल हैंड्स. जो लेटर है वो कंपोजिशन पार्ट होता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोजिशन पार्ट है. और लेटर जो भी लिखा जाना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल मैनर में लिखा जाना चाहिए और बिल्कुल साफ सुथरा लिखा जाना चाहिए. लेटर्स आर यूजली ऑफ थ्री काइंड्स. लेटर्स थ्री काइंड्स के होते हैं: इनफॉर्मल, बिजनेस एंड ऑफिशियल. पार्ट्स ऑफ लेटर्स आर हेडिंग, सॉल्यूशन, बॉडी एंड एन एड्रेस. तो लेटर के ये 5 पार्ट्स बताए हैं. एक तो हेडिंग कि भाई लेटर है वो किसको लिखना है, उसकी हेडिंग. फिर उसके बाद में ये जो उसके पार्ट्स हैं अभी हम आगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे. अब कुछ बातें बिगनिंग जो करनी पड़ती है लेटर्स की, उसमें हम क्या लिखते हैं. अब जैसे यदि स्ट्रेंजर को लिखा है तो उसका नाम, बुक सेलर को लिखा है तो उसका नाम, या फिर ब्लड रिलेशन है तो उसका नाम. जैसे माय डियर फादर, माय डियर मदर, ब्रदर, सिस्टर, माय डियर अंकल एंड आंट. उसके बाद यदि आपने फ्रेंड को लिखा है तो आप उसको कैसे एड्रेस करेंगे? माय डियर फ्रेंड, माय डियर नमन, डियर सर और रिस्पेक्टेड सर. यदि आपने अपने टीचर को लिखा है तो डियर सर और रिस्पेक्टेड सर. यदि आपने प्रिंसिपल सर को लिखा है टू योर प्रिंसिपल, या फिर टू द प्रिंसिपल, जैसे कि हम लिखते हैं एप्लीकेशन में सर, मैम, कुछ भी. क्लोजिंग कैसे करेंगे? लास्ट में लिखेंगे योर लविंग सन. यदि अपने फादर मदर को लिखा है तो योर लविंग सन, योर लविंग ब्रदर. यदि अपने ब्रदर को लिखा है लेटर तो लास्ट में लिखेंगे योर लविंग ब्रदर, फिर अपना नेम लिखेंगे. ठीक है. यदि अपने किसी अंकल को लिखा है तो योर लविंग नेफ्यू, your affectionate cousin, your affectionately, your sincerely, your affectionately, your sincere friend, your faithfully and your truly, your obediently student और your obediently. ये सब आपको लास्ट में लिखना है. अब वो डिपेंड करना है कि आप किसको लेटर लिखना है. यदि आपने फ्रेंड को लिखा है तो योर लविंग फ्रेंड लिख सकते हैं. यदि आपने मम्मी पापा को लिखा है तो योर लविंग सन लिख सकते हैं. ठीक है ना. तो उस पर डिपेंड करता है. अब हम कोई एप्लीकेशन या लेटर लेते हैं, फिर उसके बारे में तब हमें, जब वो लेटर और एप्लीकेशन सामने होगा तब हमें उसके पार्ट्स समझ में आएंगे और कैसे लिखना है वो समझ में आएगा. तो सबसे पहले हम लेते हैं ये एप्लीकेशन, इसको हम समझते हैं. ठीक है ना. अब यहाँ पे है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल टू परमिट अ फ्रेंडली क्रिकेट मैच. आपको अपने प्रिंसिपल सर को लिखनी है एक एप्लीकेशन कि आप एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहते हो. ठीक है. तो अब उसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एप्लीकेशन चाहे कोई भी हो, ठीक है ना, चाहे किसी भी चीज़ की परमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है, कोई भी हो, उसको 3 पार्ट्स में आपको बांटना पड़ेगा. फर्स्ट पार्ट तो कौन सा है? ये वाला, ऊपर वाला. सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट कौन सा है? ये बीच वाला. और थर्ड पार्ट कौन सा है? यहाँ से, योर ओबिडेंटली से. ये थर्ड पार्ट है. फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कोई भी एप्लीकेशन होगी इन पार्ट्स में बटेगी. ठीक है. अब जो एप्लीकेशन के हमें नंबर मिलते हैं वो भी इसके अकॉर्डिंग में मिलते हैं. 5 मार्क्स की पूरी जो एप्लीकेशन होती है वो होती है. तो फर्स्ट पार्ट के हमको मिलते हैं 1.5, लास्ट पार्ट के मिलते हैं 1.5, और जो बीच वाला पार्ट है उसके मिलते हैं 2 नंबर. तो इस तरीके से एप्लीकेशन डिवाइड होते हैं, उनके नंबर डिवाइड होते हैं. मान लीजिए यदि आपने बीच का पार्ट सही नहीं किया और आपने फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट सही कर दिया तो भी आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे. तो इस पैटर्न को आप फॉलो कीजिए और एप्लीकेशन लिखिए, तो देखिए आपके ज़रूर 5 में से 5 मार्क्स आ जाएंगे. बीच का जो हम पार्ट लिखते हैं, जो मैसेज है मेन, जो हमें, जिसके लिए हमने एप्लीकेशन लिखी है, वो पार्ट जो हम लिखते हैं उसको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखना चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट है वो कैसे लिखेंगे? द प्रिंसिपल. सबसे पहले प्रिंसिपल सर को लिखनी है एप्लीकेशन, तो द प्रिंसिपल लिखेंगे. गॉडविन अकेडमी मुंबई, और जो भी आपका स्कूल है या अकेडमी है उसका नेम लिखेंगे. फिर उसके बाद आपको डेट लिखनी है 12 जुलाई. ठीक है. 12 जुलाई लिखिए, या आप जिस दिन एप्लीकेशन लिख रहे हैं वही डेट आपको लिखनी है, वही डेट आपको मेंशन करनी है. ठीक है. तो अब यहाँ तक आपको 3 चीज़ें जो हैं वो फॉलो करनी है. टू द प्रिंसिपल, यदि प्रिंसिपल सर को लिख रहे हैं, आपको जो एग्जाम में आया कि भाई आपको लिखिए ना राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल सर को लिखने हैं तो आपको टू द प्रिंसिपल लिखना पड़ेगा. फिर आपको अपनी स्कूल का या अकेडमी का नेम लिखना पड़ेगा, फिर डेट लिखनी पड़ेगी. फिर हम चलते हैं बीच वाले पॉइंट पे. मैम, या रिस्पेक्टफुली सर, या रिस्पेक्टेड सर, कुछ भी. मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई वॉन्ट टू से दैट I want to play a friendly cricket match against class 4th on the Sunday afternoon. Kindly allow us for some. अब यहाँ पर हमने क्या लिखा कि नम्र निवेदन है कि मैं 4th क्लास के, सॉरी मैं नहीं, यहाँ पे पूरी जो क्लास है ना वो परमिशन मांग रही है कि हम जो है वो 4th क्लास के बच्चों के साथ में संडे को आफ्टरनून में फ्रेंडली क्रिकेट मैच खेलना चाहते हैं, तो आप इसकी हमें अनुमति दीजिए. लास्ट जो हमें एंड करना है
योर ओबीडेंटली, आपका आज्ञाकारी, सैम, ये कैप्टन है क्लास का, उसका नाम है कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम क्लास 3rd। तो इसी तरीके से आपको फॉलो करते हुए एप्लीकेशन लिखनी है। और कोई सी भी एप्लीकेशन आपको स्कूल में लिखनी आएगी तो उसमें फर्स्ट और जो लास्ट है वो तो सेम ही होगा, बीच में मैटर चेंज होगा कि आपको एप्लीकेशन किसकी लिखनी है। यदि लीव एप्लीकेशन लिखनी है तो आप क्या लिखेंगे, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सर आई वांट टू से दैट आई एम नॉट वेल, आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम फॉर 2 days। इस तरीके से आपकी एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। और फिर लास्ट में वही लिखना है योर ओबीडेंटली, और आपको अपना नेम लिखना है। तो ये एक एप्लीकेशन लिखने का तरीका हुआ। और इस तरीके से यदि आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो 5 में से 5 मार्क्स आपको कंप्लीट मिल जाएंगे। अब हमको क्या देखना है, अब हमको देखना है लेटर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है ना। राइट एन लेटर टू योर ब्रदर टेलिंग अबाउट योर न्यू स्कूल। लेटर में भी वही 3 पार्ट्स हैं। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, एक तो ये फर्स्ट ऊपर वाला ये वाला, फिर ये बीच वाला पार्ट सेकंड पार्ट, फिर ये नीचे वाला ये थर्ड पार्ट। इसका आपको ध्यान रखना है लेटर में भी। सबसे पहले लेटर में आप उस जने का एड्रेस लिखेंगे जिसको कि आप लेटर लिख रहे हैं। मिलेनियम पब्लिक स्कूल, क्रिस्टल कॉलोनी, पानीपत, ये उसको लिख रहा है। फिर यहाँ पे डेट आएगी, और फिर यदि वो आपका फ्रेंड है या आपका ब्रदर है, ब्रदर पे आया है यहाँ पे लेटर, तो यहाँ पर अपने ब्रदर को का नेम लिख सकते हैं, या माय डियर ब्रदर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें आपको पहले याद रखनी है। आपको अपने एड्रेस लिखना है, फ्रेंड को लिखा है, पेरेंट्स को लिखा है, किसी को भी लेटर लिखा है तो एड्रेस, फिर डेट, फिर माय डियर ब्रदर सिस्टर या रिस्पेक्टेड फादर मॉम, ये लिखना है। उसके बाद सेकंड चीज़, आप क्या लिख रहे हैं, जैसे कि आपके ब्रदर ने क्या पूछा, आप तुम्हारा न्यू स्कूल कैसा है ना, तो उसके बारे में हम लिख रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, विल यू लाइक टू नो अबाउट माई न्यू स्कूल, तुम मेरे न्यू स्कूल के बारे में जानना चाहोगे। देयर आर मैनी रूम्स विद ऑल कम्फर्ट्स, मेरे स्कूल में बहुत सारे रूम्स हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, कंफर्टेबल हैं, आरामदायक हैं। इट हैज़ स्विंग्स एंड स्लाइड्स, स्कूल्स में झूले और स्लाइड्स भी लगी हुई हैं। आई रीड स्टोरीज एंड ऑल्सो लर्न कंप्यूटर, मैं वहाँ पे कहानियाँ पढ़ता हूँ, कंप्यूटर सीखता हूँ। एंड ड्रॉ कलर पिक्चर्स, और कलर पिक्चर्स ड्रॉ करता हूँ। एवरी टाइम माई क्लास टीचर हेल्प्स मी, और इन सब चीज़ों में हर समय मेरी जो क्लास टीचर है वो मेरी हेल्प करती है। आई हैव मेड अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स, मेरे वहाँ पे बहुत सारे दोस्त भी बने हैं। राहुल, रमन एंड करण, राहुल, रमन एंड करण मेरे दोस्त बने हैं। वी प्ले फुटबॉल इन इवनिंग, हम शाम को क्या करते हैं, इवनिंग में हम फुटबॉल खेलते हैं। समटाइम्स वी डू स्केट्स, और स्केटिंग भी करते हैं कई बार। एवरी टाइम वी प्ले वी मेक अ लॉट ऑफ नॉइज बाय चैटिंग एंड लाफिंग, और कई बार हम बातें करते हुए और हंसते हंसते मस्ती करते हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते भी हैं। आवर मैट्रन आस्क अस टू कीप क्वाइट, और हमारी जो वार्डन है, मैट्रन है, वो हमें चुप रहने के लिए कहती हैं। लव टू पापा एंड मॉम, अपने ब्रदर को कह रहा है कि मम्मी पापा को मेरी तरफ से प्यार देना। योर लविंग ब्रदर करण, तुम्हारा प्रिय भाई, तुम्हारा प्यारा भाई करण। तो जो लास्ट में हम क्या लिखते हैं, रिगार्ड्स टू मॉम, यानी कि चरण, इसका स्पर्श भी लिख सकते हैं मदर फादर को, और योर लविंग ब्रदर करण, और अपना नाम इस तरीके से योर लविंग ब्रदर करके लिख देंगे। तो इस तरीके से लेटर लिखा जाता है। अब ये जो दोनों लेटर्स हैं उनको अच्छे तरीके से तैयार करना है। एक तो लेटर है और एक एप्लीकेशन है, तो आप उसको अपनी ग्रामर कॉपी में लिख लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये डेफिनेट रूप से 5 मार्क्स की आएगी आपके एग्ज़ाम में। सो डू योर वर्क ऑन टाइम एंड डू दिस वर्क इन योर grammar copy, because this is your composition part. So do this work in your grammar copy and learn it, because it is most important for your exam. Thank you.